नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि द्रौपदी जैसा संकट है तो मदद मांगने में क्या संकोच क्यों हो। द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी, जब दुर्योधन ने उसके साथ गलत व्यवहार किया तो अगर संकट में मदद मांगना संकोच क्यों है। तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान से मांगी थी मदद, तो श्री कृष्ण भगवान ने उनका साथ दिया। तो द्रौपदी जैसा संकट है तो मदद मांगने में संकोच क्यों हो। द्रौपदी जैसा संकट अगर इंसान के पास है, कोई संकट आ गया है, तो उसमें मदद मांगने से क्यों हिचकिचाना, क्यों संकोच करना। तो ये ज्ञान की और बात है, अच्छी बात है जो हमें अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए। तो आत्मा ने परमात्मा से प्रार्थना की, अस्तो माँ सद्गम्यम तमसो माँ ज्योतिर्गम्यम मृत्योर माँ अमृत गम्यम। ये तीनों ही पुकारें ऐसी है जिन्हें द्रौपदी और हाथी की पुकार के रूप में समझा जाता है। द्रौपदी ने अपने को असहाय पाकर भगवान को पुकारा। हाथी जब ग्राह के मुंह में फंसता ही चला गया, कोई प्रयास काम न आया, तब उसने प्रभु से गुहार लगाई, यानी भगवान को याद किया। दोनों को ही समय रहते सहारा मिल गया, यानी उनको मदद मिल गई, द्रौपदी को मिल गई और हाथी को भी। क्योंकि द्रौपदी ने भी भगवान कृष्ण को पुकारा तो भगवान ने वो जो साड़ी थी वो लंबी कर दी अपने आशीर्वाद से। तो उस दुशासन से खींचते खींचते वो भी थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। उसी प्रकार हाथी ने भी भगवान को साथ मिला, दोनों ही समय रहते सहारा मिल गया, यानी उन्होंने भगवान से मदद मांगी और उन्हें मिल गई। एक की लाज बच गई और दूसरे के प्राण बच गए। हाथी के प्राण बच गए और द्रौपदी की लाज बच गई। जीवात्मा की स्थिति भी ऐसी ही है, उसका संकट इनसे किसी प्रकार कम नहीं है। जब इस पर गंभीर विचार किया जाए तब पता चला कि जो असत्य था, अस्थिर था, नाशवान था, उसे चाहा गया, और जो स्थिर, शाश्वत, सनातन, सतचित आनंद से भरा था, उसकी उपेक्षा की गई। भीतर और बाहर सब प्रकार से संपन्न होते हुए भी दीनहीन की तरह अभाव की जिंदगी जी गई। सत्य स्थिर आत्मा है। मनुष्य की असली पहचान उसके गुण और कर्म है। यही सत्य है। सत्य को पकड़कर जो चलता है उसका आनंद सुरक्षित रहता है। जब व्यक्ति के अंदर आत्म सम्मान, सत्य, अच्छाई और गरिमा का भाव होता है तो यह उसके बाहरी जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। आत्मा ने उसी के लिए पुकार की, अस्तो माँ सद्गम्य। उसे सत्य की उपलब्धि हो, असत्य की ओर आंखें मूंदकर दौड़ने की प्रवृत्ति रुके। शांति का सरोवर सामने रहते हुए भी सड़न भरे दलदल में घुसने की आदत पर अंकुश लगे। स्वयं ही आनंद का ऐसा झरना बहे जो गौरव प्रदान करे और जिसमें दूसरों की भलाई हो। आत्मा की दूसरी पुकार है, तमसो माँ ज्योतिर्गम्यम। हे सर्वशक्तिमान, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। हमारा कर्म अंधकार में भटकने के समान है। रात के अंधियारों में कुछ पता नहीं चलता कि किस दिशा में चल रहे हैं। उचित अनुचित का बोझ नहीं होने के चलते हमें ठोकरें खाते हैं, कांटों की चुभन झेलते हैं। कुछ का कुछ समझ में आता है, कुछ का कुछ दिखता है। शारीरिक सुविधाओं के बारे में ही सोचकर रह जाते हैं। ऐसे में वर्तमान और भविष्य अंधकार में दिखता है। ऐसे हालात से घिरी हुई आत्मा अपने ईश्वर को पुकारती है। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चले। भटकाव से निकाल कर उस राह पर खड़ा कर दे जिसे अपनाकर सफलतापूर्वक लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। जीवात्मा की तीसरी पुकार है, मृत्योर्मा अमृत में गमे। मृत्यु की ओर नहीं, अमृत की ओर ले चल।
जब व्यक्ति बुरे संस्कारों, गलत आदतों और नकारात्मक विचारों से घिरा होता है तो वह आत्मा विनाश की ओर बढ़ता है, आत्मविनाश की ओर बढ़ता है। जैसे वह अपने ही जीवन को समाप्त करने के रास्ते पर चल रहा हो। जब इंसान अपनी गलत आकांक्षाओं और इच्छाओं के चलते विवेक और धैर्य को खो देता है तो वह किसी ऐसे मार्ग पर चलता है जो अंत में उसे नष्ट कर डालता है। तो समय रहते हमें मदद, यानी द्रौपदी जैसा संकट है तो मदद मांगने में संकोच क्यों। कोई भी काम हो, कोई भी हो, तो हमें मदद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी ने जब मदद मांगी तो श्री कृष्ण भगवान ने उसकी लाज बचाई, और जब हाथी ने मदद मांगी तो उसके प्राण बचे। तो जीवात्मा की स्थिति भी ऐसी ही है, उसका संकट इनसे किसी प्रकार कम नहीं है। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, और अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान अपने आप हमारी मदद करेगा और हमें साथ देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।